उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा, स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा चारधाम यात्रा पर निर्णय। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू में सरकार ने दी बड़ी राहत। अब 3 दिन 8 से 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें। सीएम तीरथ दिखाएंगे डिग्री कॉलेज में वाईफाई सेवा को हरी झंडी। अगले माह से होगी सेवाएं शुरू। ऋषिकेश एम्स में 6 मरीजों की फंगस और एस्परजिलस का दोहरा संक्रमण। एस्परजिलस फंगस से पीड़ित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार हो रहा है कम। उत्तराखंड में कोरोना के 546 नए मामले, 13 संक्रमित की मौत। सरकारी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए इसी साल मिलेगी ज्यादा धनराशि। सरकार ने यह राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 700 रुपए कर दी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और इसके बाद हम बात करेंगे बयान पर बवाल को लेकर। खबर उत्तरकाशी से है, जहां सतपाल महाराज द्वारा देवस्थानम बोर्ड के संबंध में कोई पुनर्विचार नहीं होगा। गंगा मैया के शीतकालीन प्रवास में मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश कुमार के नेतृत्व में पुरोहितों ने ग्रामवासियों का पुतला दहन किया। साथ ही साथ मुख्यमंत्री से अनुरोध भी किया गया कि ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया जाए। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद, जबकि मुख्यमंत्री का स्पष्ट कहना है कि बोर्ड पर पुनर्विचार होगा। 51 मंदिर बोर्ड से बाहर होंगे। शीघ्र ही तीर्थ पुरोहित उसको लेकर आंदोलन करने वाले हैं। 11 जून को गंगोत्री में काली पट्टी बांधकर गंगा मैया का पूजा अर्चना किया जाएगा और 21 जून से अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन किया जाएगा। और ये तस्वीरें भी उत्तरकाशी की देख पा रहे हैं। सतपाल महाराज के विवादित बयान के बाद तमाम साधु संतों में उनके खिलाफ आक्रोश है। उनका साफ कहना है कि ये बयान अशोभनीय है और ऐसे में सतपाल महाराज का पुतला दहन किया तमाम साधु संतों ने। साथ ही साथ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। विवादित बयान को लेकर साधु संतों में आक्रोश देखा जा सकता है साफ तौर पर। इसके साथ ही साथ साधु संतों का कहना है कि गंगा माता की पूजा के लिए वो तमाम साधु संत निकलेंगे और उसके बाद आंदोलन भी किया जाएगा। जिस तरह का बयान आया है, उस बयान के बाद साधु संतों के खेमे में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है लगातार। उसी को लेकर ये प्रदर्शन भी किया गया। सतपाल महाराज के पुतले को दहन करने के साथ ही साथ तमाम साधु संतों का कहना है कि गंगा माता की पूजा के लिए वो तमाम लोग निकलेंगे और उसके बाद आगे आंदोलन को बढ़ाया जाएगा। उत्तरकाशी से साधु संतों की तस्वीरें हैं जो उन्होंने सतपाल महाराज के बयान के खिलाफ आक्रोश जताया है। देश भर के साथ ही साथ उत्तराखंड राज्य में भी कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन की गति धीमी पड़ी है, जिसके चलते वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। जिसको देखते हुए कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए अपने संबोधन में टीकाकरण को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 21 जून यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में ये भी कहा कि तमाम राज्य सरकारों द्वारा खरीदे जाने वाली 25% टीके भी अब केंद्र सरकार खरीदेगी और राज्यों को मुफ्त मुहैया कराएगी। लेकिन प्रधानमंत्री की इस घोषणा पर उत्तराखंड राज्य में राजनीति गरमाने लगी और विपक्षी दलों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम जब भी संबोधन करते हैं तो पूरा देश सांसें थाम कर किसी बड़े ऐलान का इंतजार करता है।
सोमवार को शाम 5 बजे पीएम एक बार फिर देश के नाम संबोधन के लिए सामने आए और इस बार उन्होंने कोरोना काल में वैक्सीन को लेकर बड़ा ऐलान किया, जिसको लेकर राज्य सरकार ने पीएम मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अभी तक टीकों का 50% काम केंद्र सरकार कर रही थी, जिसमें से 25% राज्य सरकारों और 25% निजी अस्पतालों के हाथों में था। लेकिन अब वैक्सीन का 75% हिस्सा केंद्र सरकार और बाकी हिस्सा निजी अस्पतालों को मिलेगा और राज्य सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करती है। देश के यशस्वी नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जो बहुत दूरदृष्टि वाले हैं और जिनका मैनेजमेंट मैं कह सकता हूं एकदम सॉलिड मैनेजमेंट है, उन्होंने जो है तो कल जो है तो राष्ट्र के नाम संबोधन में 5 बजे कल कहा है कि सरकार जो है तो सभी का फ्री वैक्सीनेशन करेगी और 21 जून से प्रारंभ होगा और सरकार ने इसकी पूरी व्यवस्थाएं जुटा दी हैं। इसकी नोडल एजेंसी अब गृह मंत्रालय होगा और गृह मंत्रालय के अधीन ही पूरे देश के अंदर ये टीकाकरण का अभियान चलेगा। इसलिए इसके लिए मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने राज्यों पर इसका किसी प्रकार का कोई खर्चा वैक्सीनेशन का नहीं आएगा। पूरी तरह से जो है तो पूरी तरह केंद्र सरकार ही जो है तो इसका वैक्सीनेशन का खर्चा उठाएगी। ये बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की और उनकी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं। लेकिन दूसरी ओर राज्य में चल रही वैक्सीनेशन को लेकर विपक्षी दल लगातार सरकार को आड़े हाथों लेते आए हैं। पीएम मोदी के संबोधन के बाद एक बार फिर कांग्रेस ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस का कहना है कि प्रदेश के कई पर्वतीय क्षेत्रों में वैक्सीन लगाना अभी शुरू भी नहीं हुआ है। कांग्रेस का कहना है कि आज भी राज्य में पहली डोज लगने के बाद दूसरी डोज के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और 18+ वाले लंबी कतारों में खड़े होने के बावजूद भी बिना वैक्सीन लगवाए मायूस घर लौट रहे हैं। के अंदर 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन होनी है। आज जिसने पहली डोज लगा ली है वो दूसरी डोज के लिए दर दर भटक रहा और जो 18 से ज्यादा उम्र के जो व्यक्ति हैं वो अपनी वैक्सीनेशन के लिए जगह जगह हॉस्पिटल में जा रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति ये हो गई कि दिन भर इंतजार करने के बाद भी शाम को आदमी लाइन में लगने के बाद शाम को मायूस होकर घर जाता है। राज्य सरकार की कोई नीति नहीं है और इससे बढ़कर केंद्र सरकार ने ये जो नीति सारा काम अपने ऊपर ले लिया, इसमें क्या पारदर्शिता होगी? क्या यहाँ वैक्सीनेशन मिल पाएगी? राज्य के लिए आपने कितना कोटा निर्धारित किया है? राज्य की क्या स्थिति रहेगी? राज्य का क्या काम रहेगा? ये कोई स्थिति साफ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि जो पहले से जो यहाँ वैक्सीनेशन प्रदेश के अंदर हो रही है वो भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही। जो कुछ % प्रदेश के अंदर हो भी रही थी वो केंद्र सरकार ने सारा काम अपने पास ले लिया। राज्य सरकार के पास करने को कुछ नहीं है। सिर्फ ये तो जो केंद्र से जो निर्देश मिलेंगे ये उसको जनता के सामने लेंगे। इसमें सिर्फ जनता का पछतावा हो। धीरे धीरे पूरा मामला राजनीतिक तूल पकड़ने लगा और आम आदमी पार्टी ने भी इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी को उचित निर्णय लेने के लिए बाधित होना पड़ा। पार्टी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर जो रणनीति केंद्र सरकार द्वारा पहले तैयार की गई थी, उस दौरान कई लोगों ने निजी अस्पतालों में ऊंची दरों पर वैक्सीन लगवाई और अब सरकार को चाहिए कि उन सभी का पैसा कोविड बजट जो कि 35,000 करोड़ है उसमें से वापस किया जाए। जो वैक्सीन पॉलिसी केंद्र सरकार ने बनाई थी इसको 3 भागों में बांट दिया गया था। केंद्र, राज्य और प्राइवेट हॉस्पिटल, तीनों के लिए अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग रेट। ये पॉलिसी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी कि राज्यों को इसे लागू करने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। माननीय कोर्ट ने फटकार लगाते हुए केंद्र सरकार को कहा कि आपकी वैक्सीनेशन पॉलिसी न्याय संगत नहीं है, पारदर्शी नहीं है। तब जाकर कहीं भारत के प्रधानमंत्री देर आए पर थोड़ा थोड़ा दुरुस्त आए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद भारत की जनता को न्याय तो मिला, लेकिन जो लोग ऊंची कीमतों पर प्राइवेट हॉस्पिटलों से पहले ही वैक्सीन लगा चुके हैं उन लोगों को न्याय नहीं मिला, उनके साथ अन्याय हुआ है। केंद्र सरकार को चाहिए कि जो कोविड का बजट 35,000 करोड़ का सरकार ने रखा था उस बजट में से उनके पैसे वापस होने चाहिए। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
इस दौरान उन्होंने कोरोना का अपडेट बताते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोविड कंट्रोल को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब रिकवरी रेट 92% हो गया है। उन्होंने बोला कि प्रदेश तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वहीं कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने केवल छलावा ही किया है। हमारे यहाँ जारी है और समय समय पर हमको वैक्सीन भारत सरकार के द्वारा मिल रही है। जो अभी कोरोना संघर्ष में प्रदेश की पूरी जनता, डॉक्टर्स, पुलिस बल और सेना, ऐसा प्रशासन ने टीम भावना से जो काम किया और मैंने उसका धन्यवाद किया है। मैं आपको कहूँ कि मेरा पॉजिटिव होने के बाद जब नेगेटिव आया तो मैंने 13 जिलों का प्रवास किया। मेरे यहाँ 13 जिले आते हैं, कोई जिला छोड़ा नहीं, कोई शहर मैंने छोड़ा नहीं। और उन जिलों में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल थे, कोविड सेंटर थे, सब में मेरा जाना हुआ। मैं एक एक पेशेंट के पास पीपी किट पहन के गया हूँ, सबका दुख दर्द जाना हूँ। लेकिन साथ ही जो उस कोविड और कोरोना से निजात दिलाने का काम कर रहे हैं, वो डॉक्टर, वो सिस्टर, वार्ड बॉय, एना, उनको भी मैंने धन्यवाद दिया। यानी वास्तव में ऐसे समय पर जो संघर्ष करने का काम, सामान्य आदमी आधा घंटा 20 मिनट भी पीपी किट में नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ उस पीपी किट में क्या हालत होती है, पसीना तर हो जाता है। मैं तो तर हो गया आधे घंटे में जब गया। उनकी क्या हालत होती होगी जो 2-3 घंटे पीपी किट पहन करके पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं। 4 धाम पट खुल गए हैं, पूजा पाठ जारी है, अभी यात्रा पे विराम है। उसके कारण है कि कोविड जिस तरह चरम सीमा पे था और उस समय पट खुलने थे, तो पट हमने विधिवत खोले हैं। राहुल जी भी स्वयं आ गए, क्वारंटीन रहे, जो उसका पालन था वो पालन किया सभी ने। लेकिन अभी जैसे स्थिति ठीक होगी तो धीरे धीरे हम लोग उस ओर विचार करेंगे। और इतना जरूर है कि 4 धाम यात्रा, हमारे जो चारों धाम हैं, तो वहाँ का तीर्थाटन, वहाँ का पर्यटन, और वो आगे धीरे धीरे समय के हिसाब से चलेगा और उसको हम आगे निर्णय लेंगे। लेकिन अभी इतना जरूर है कि पूजा पाठ ये सब चीज़ें विधिवत चल रही हैं और वो तो बाद में देखेंगे, तो फिर आपको भी दर्शन कराएंगे जब ठीक हो जाएंगे। नमस्कार, जय भैया। खबर चमोली से है, जहां 7 फरवरी को रेणी तपोवन में आई भीषण आपदा में 2007 लोगों के लापता होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने आपदा में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही। और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। उनको पहले मृत्यु घोषित कर सकते हैं। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट्स उनके प्लेस ऑफ रेजिडेंस से आने थे, वो जैसे जैसे आते जा रहे थे हमारे पास, हम उनको प्रारंभिक ऑर्डर करते हैं। उसके बाद उनको 30 दिन का दावा आपत्ति का समय देने के पश्चात उसको फाइनल ऑर्डर किया जाता है। तो इस प्रकार के हमारे फाइनल ऑर्डर कुल 122 हो चुके हैं और उन पूरे 122 को हमने मुआवजा भी वितरित कर दिया है। इसके साथ में जो प्रारंभिक आदेश है, जिसका अभी दावापत्ति का समय पूरा नहीं हुआ है, ऐसे 155 लोगों का प्रारंभिक आदेश भी किया जाता है। में जितने भी लोग हमारे मृत्यु जिनकी बॉडीज मिल रही थी, उनको तत्काल 10 फरवरी से ही हम लोगों ने मुआवजा वितरण का काम, 7 को आपदा आई थी, 10 फरवरी से ही शुरू किया जा चुका था। जैसे जैसे बॉडी मिल रही थी हम सबको उनका मुआवजा भी वितरित कर रहे थे। इसके पश्चात 21 फरवरी को एक भारत सरकार और राज्य सरकार की एक SOP भी आई, जिसके तहत अदरवाइज क्योंकि जितने भी लोग हैं उनको 7 साल बाद ही मृत्यु घोषित किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड में 15 जून तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया गया है, लेकिन बाजार खुलने को लेकर व्यापारी सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे। कोरोना कर्फ्यू की नई गाइडलाइन को लेकर कई व्यापारी नाराज भी हैं। उनका कहना है कि 1.5 महीने से दुकानें बंद हैं और अब सिर्फ 2 दिनों के लिए बाजार को खोला गया है, जिसमें बाजारों में भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में कोरोना संक्रमण का अधिक खतरा बना हुआ है, इसलिए सरकार अलग अलग हिस्सों में दुकानें रोज खुलवाने की आज्ञा देनी चाहिए, ताकि बाजार में भीड़ भी कम हो और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा सके।
मैं समझता हूँ ये जो भी लॉकडाउन की व्यवस्था है ये क्योंकि प्राथमिकता है कि इंसान की जान कैसे बचाई जा सके, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया घटाया जा रहा है। आने वाले 16 तारीख के बाद मैं समझता हूँ बहुत सारी और व्यवस्थाएं व्यापारियों को दी जाएगी। इससे क्योंकि मेरे ख्याल 1 सवा महीना हो गया था, लेकिन अगर व्यापारी लोग संतुष्ट हैं तो थोड़ा सा उन्हें ध्यान भी रखना चाहिए सोशल डिस्टेंस का, दुकान में आपके सैनिटाइजर होना चाहिए, ठीक है जी, मास्क वगैरह, बिना मास्क के ग्राहक को दुकान में मतलब प्रवेश ना कराएं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अगर लापरवाही बरतेंगे तो फिर पता लग रहा 15 दिन बाद 20 दिन बाद फिर सरकार की भी मजबूरी हो जाएगी, कहाँ तक मतलब वो करेगी, फिर वो बंद कर देंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पीएसी आईआरबी के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पदोन्नति की परीक्षा में अनियमितताओं के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की है। इसके साथ ही पुलिस महानिरीक्षक कार्मिक को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा गया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जुलाई की तिथि नियत की है। पिछली सुनवाई को लेकर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने आदेश को चुनौती देते हुए याचिका भी दायर की है। आज माननीय न्यायालय के सम्मुख जिस याचिका की सुनवाई हुई है वो पीएससी और आईआरबी में जो विभागीय पदोन्नति की जो परीक्षा हुई है उसमें पाई गई अनियमितताओं के विषय में याचिकाकर्ताओं द्वारा योजित की गई। इससे पूर्व भी याचिकाकर्ताओं द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के सम्मुख याचिका योजित की गई थी, जिसका निस्तारण करके माननीय उच्च न्यायालय ने आईजी कार्मिक विभाग को आदेशित किया था कि इनके प्रत्यावेदन पर निर्णय पारित करे, किंतु आईजी कार्मिक ने उनके प्रत्यावेदन को निरस्त कर दिया गया, जिसे उन्होंने इस याचिका में चुनौती दी। और आज माननीय न्यायालय ने उस याचिका में संज्ञान लेते हुए शासन को 4 सप्ताह में अपना शपथ पत्र दाखिल करने हेतु आदेशित किया गया है और 4 सप्ताह बाद मामले को सुनवाई हेतु लगाने के लिए आदेश पारित किए गए। देहरादून में राशन समेत शराब की दुकानें खुलने जा रही हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने कमर कसी है। वहीं डीएम देहरादून आशीष कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि अभी बाजार पूरी तरह से नहीं खुलेंगे और व्यापारी कोविड लाइन का पालन करना सुनिश्चित करेंगे। बाजार के साथ ही साथ शराब की दुकानें भी खुलेंगी। देहरादून एसएसपी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत का कहना है कि भीड़ को देखते हुए शराब के ठेकों के मालिकों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। महामारी में आज 1.5 महीना बाद जो है पलटन बाजार की दुकानें खुली हैं और आप देख सकते हैं कि बाजार तो खुल गए हैं लेकिन लोग यहाँ पर काफ़ी कम तादाद में हैं और आप पूरी तरह से देख सकते हैं कि जो कोरोना महामारी का असर यहाँ बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। हालांकि लोग पूरी तरह से मास्क पहने हुए हैं और यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि 1.5 महीना बाद बाजार खुले हैं लेकिन बाज़ारों की रौनक जो है अभी वापस नहीं आई है। व्यापारियों में गुस्सा था कि जल्द से जल्द दुकानें खोली जाए ताकि उनका जो रोज़गार है वो ठप ना पड़े। हालांकि पूरे 1.5 महीने ये दुकानें बंद रही है और इस दौरान जो है पलटन बाजार में काम भी चल रहा है स्मार्ट सिटी का। कुछ व्यापारियों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के पूरा ये 1.5 महीना उनका रहा है, उनसे हम बात करेंगे। सर, 1.5 महीने बाद दुकान खुल रही है लेकिन बाजारों में वो रौनक जो है अभी देखने को नहीं मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे, कैसे हालात रहे इस पूरे 1.5 महीने में? रौनक तो इसलिए नहीं है ना, जो काम पहले होना चाहिए वो इतना लेट हुआ और किसी को सही इन्फॉर्मेशन भी सही टाइम पे नहीं थी। रातों रात डिसाइड करके दुकान खुलेगी, हमें खुद नहीं पता था, पड़ोसियों ने बताया कि दुकान खुलेगी। देहरादून से गौरवपन के साथ मैं नवाब चौधरी, के न्यूज़ इंडिया। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं।